शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की तरफ से इन्विटेशन कार्ड दावा गया और आप तमाम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ आज की इस मीटिंग में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब्जेक्ट आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें चाहता हूं कि मनीष जोशी साहब के सामने, हमारे जो एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं कंकाल साहब के सामने और आप तमाम प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स के सामने, मीडिया के सामने मैं अपनी आवाम की परेशानियां और कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ आपको भी है, दोनों की बातें आपके बीच में रखी जाए तो कोई इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इस ताल्लुक से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ ही वक्त में हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे संघर्ष की हमारी प्रेसिडेंट भाभी रूता अवार साहबा, सैयद अशरफ भाई साहब एक राज्य मंत्री, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट स्वामी बढ़ान साहब और बहुत सारे और भी कुछ मेहमान, हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएं जो सम्मानीय नगर सेवक हैं वो भी यहां उपस्थित होंगे। मनीष जोशी साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे पास टोटल 9 पॉइंट का एजेंडा है, मैं उन चीजों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आप तमाम प्रिंसिपल और जो ओनर्स होंगे सामने। पुराने साल की बाकी फीस सभी पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्कूल को अदा करनी चाहिए। नंबर 1, पुराने साल की बाकी फीस सभी पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्कूल को अदा करनी चाहिए। नंबर 2, आरटीई का अकाउंट, जोशी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरटीई का अमाउंट जो टीएमसी ने अब तक अदा नहीं किया है वो जल्द से जल्द अदा किया जाए ताकि स्कूल वालों को कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना पेश आए। ये नंबर 2। नंबर 3, हम स्कूल और कॉलेज के लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आज की इस महामारी जो देश और दुनिया की हालात है, उन हालात को देखते हुए कि आज एक गरीब तबके का इंसान जो बुमरा से मुंबई जाकर के बीटी स्टेशन के सामने हाथ गाड़ी में कोई धंधा करता था, कोई कहीं जाकर के नौकरी करता था, लेकिन आज सब कहीं ना कहीं थम गया है, सब कहीं ना कहीं रुक गया है। लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशानियों में हैं। हम लोग शहर में शोषण आदमी हैं, हमारे पास लोग अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं, विनती लेकर के आते हैं। इसके लिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, नो डोनेशन पॉलिसी के तहत सारी स्कूलों को इस कोरोना के साल हर तरह का डोनेशन माफ करना चाहिए। ये भी आपसे हमारी एक नंबर 3 एक पॉइंट है। नंबर 4, एक्टिविटी फंक्शन करते हैं हम लोग, कंप्यूटर स्पोर्ट्स, एनुअल डे, लेबोरेटरी और हर तरह के एडिशनल कॉस्ट को माफ करना चाहिए। ये भी आपसे दरख्वास्त है हमारी। नंबर 5, नया यूनिफॉर्म जो भी स्कूल हर साल परचेज करना कंपल्सरी करती थी, उनको इस साल कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। जिसे चाहिए वो ले, जिसे नहीं चाहिए उसे फोर्स न किया जाए। नंबर 5,
नंबर 6, बस ट्रांसपोर्टेशन की फीस तब से ली जाए, बस की फीस तब से ली जाए जब से स्कूल एक्चुअल में फिजिकल शुरू हो। नंबर 7, फीस को आसान किस्तों में भरने की सहूलियत दी जाए। जैसे महीना 3 महीने की इस साल किसी भी तरह की लेट फीस या पेनाल्टी नहीं ली जानी चाहिए। फीस देर से आने पर अगर किसी भी पेरेंट्स ने, स्टूडेंट ने फीस देर से दिया तो उसकी पेनाल्टी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 8, एक रेजोल्यूशन पर सबकी सहमति ली जाए, जो लोग भी इसके लिए खुद से अपनी वजह से राजी हों। ये बना हुआ है, आपके सामने तादाद में पेश करेंगे। नंबर 9, वो स्कूल जो खुद से इस सारी बातों पर अमल करेंगे, उन स्कूल पर मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन स्कूल पर मीडिया की तरफ से कोई कार्रवाई या उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं ऐसा अपने पत्रकार भाइयों से भी अपील करता हूं। ये था मेरा एजेंडा। 1-2 पॉइंट है, उस पर डिस्कस सलाह करेंगे आप लोगों से। ये शमीम खान की आवाज नहीं है, मनीष जोशी साहब, ये आवाज मुमरा शहर के वो हर एक पेरेंट्स की है जो कहीं ना कहीं आज इस महामारी के हालात में तकलीफ में है। अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया पेरेंट्स के साथ, लेकिन अगर आपने हमारे कहे हुए इन एजेंडों को मान लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपसे खुश, वो पेरेंट्स भी खुश, और वो स्टूडेंट जो आपके स्कूल और कॉलेज में आकर के तालीम हासिल करना चाहता है, उसके दिल से आपके लिए दुआएं ही निकलेगी, और दुआ ही सबसे बड़ी ताकत है। जोशी साहब, एक वाक़या सुनाना चाहूंगा मैं आपको। 15 दिन की पहले की बात है, मेरे पास एक मां आई। मां ने फोन किया कि शमीम साहब, मुझे आपका नंबर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने दिया है, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा, खाला आप बोलिए फोन पे क्या बात है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं मुंबई में हूं, अभी पेरेंट्स एंड कंप्लेंट्स दैट वी आर गेटिंग एवरी टाइम हियर है। तो जो मजबूरी आज लोग फेस कर रहे हैं, वी आर बेसिकली अ नॉन डोनेशन स्कूल, वी डोंट चार्ज एनी डोनेशन सिंस इट्स इंसेप्शन। और रही बात बच्चों के फीस के ताल्लुक से, तो जिन लोगों को सहूलत की जरूरत है उन लोगों को हमने पूरी तरीके से, देयर इज नो कंपल्सन कि आपको आज, कल या एक डेडलाइन रखें, लोग जब फीस उनके पास आए वो तब भरे। हमने जो रिमाइंडर भी दिया है पेरेंट्स को, इस तरीके से दिया है कि दिस इज डिफिकल्ट टाइम, यू हैव टू स्टैंड बाय द स्कूल राइट नाउ, वी डोंट डिमांड एनीथिंग, वी जस्ट रिक्वेस्ट कि जिस तरीके से आपके घर में किचन चलता है, यहाँ पर टीचरों के भी घर में चलता है। और हमने ये बात बिल्कुल वाजे करें अपने टीचरों से, अपने स्टाफ से, कि अल्लाह कभी भी आपके घर का चूल्हा बंद ना होने दे, और अल्लाह न करे वो नौबत आई भी तो वो तब होगी जब हमारे घर का चूल्हा बंद होगा। दूसरी बात, पेरेंट्स के ताल्लुक से हमने अपनी फीस में नियर अबाउट 20% टोटल रिडक्शन किया है। ये बिना किसी फोर्स के, बिना किसी डिमेशन के, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। दिस ईयर एवरीबडी इज फेसिंग, लेट्स डू समथिंग, हम अपना पेट काट कर हमारे भाई का पेट भरे, ये हमारा मोटो है, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे किया है। और आज जो हम फैसला ले वो किसी के प्रेशर के अंदर या कुछ, आज हमको रियली एक मैसेज देना है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में लोग लड़ रहे हैं कि हमारी फीस कम नहीं होगी, हमारी फीस इतनी रहेगी। देयर आर प्राइवेट स्कूल्स फॉर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट,
there are big schools who are approaching high court, but this is the time when we have to stand by our brothers. हमको अपने भाइयों के सामने खड़े रहने का, हमको कौमी एजेंडा की मिसाल देना है कि ये रेवोल्यूशन जो हम अपनी तौर पर खुद से कर रहे हैं, इसकी शुरुआत पूरे इंडिया में मुमरा से हो रही है कि हम खुद से बिना किसी प्रेशर के, मैं इंडिविजुअली ये बात बोलना चाहूंगा कि मैं मेरी टोटल फीस में से 20% रिडक्शन करने को तैयार हूं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरे सारे भाई इस चीज से अपनी तरफ से जो हो सके, दिस इज नॉट कंपल्सन, वंस अगेन दिस इज नॉट अ कंपल्सन, ये एक दरखास्त है हमारे सारे गेस्ट की तरफ से भी, शादाब सर की तरफ से, शमीम भाई की तरफ से, शानू भाई और हम प्रिंसिपल्स की तरफ से, ट्रस्टीज की तरफ से. So I hope this meeting will be fruitful and we will set an example in this country, and this is the place where the revolution would begin. Thank you. Thank you so much. Thank you so much सर. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है. एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जब 7 से कहा कि वी विल रिड्यूस द फीस बाय 20%, इसका मतलब ये अगर उनकी फीस 20,000 है पूरे साल की टोटल फीस जो भरनी है, तो उसका उनको भरना है तकरीबन एग्जाम्पल 10,000 का 20% अगर आप बात करें तो 8,000 भरना है. वो 8,000 के ऊपर फिर उसको यूनिफॉर्म का अलग से कुछ नहीं भरना है, बुक्स का, एनुअल फंक्शन का, वो सब कुछ नहीं भरना है. हमारा इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ. एंड अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अशरफ खान साहब से वो मुख्तसर से ख्याल पेश करेंगे. माननीय मिनिस्टर साहब और कई स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो मन से चाहते हैं कि कुछ फीसें कम होना चाहिए. उनकी खुद की भी इच्छा है कि कुछ फीसें कम होना चाहिए, लेकिन आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन शहर के हालात आप सभी के सामने. आज गुजरात मौसम के अंदर की जो हमारी आबादी है वो कितनी गरीब तबके की, कितनी जरूरतमंद तबके की, और यहाँ पे सभी ज़्यादातर स्कूल, मतलब 90% स्कूल जो है वो मेरे हिसाब से जो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से चला गया. तो आप अगर फीस कम करते हो तो उसमें दो चीज़ के हैं. एक बात ध्यान रखिए, शरीयत में बहुत अच्छे से साफ कहा है कि अपने घर वालों पे खर्चा करना भी सकता है, अपने दोस्तों को खिलाना भी सकता है. तो हमने अगर अपनी नियत की तो हमको सब चीज़ का फायदा है, एक आखिरत का भी फायदा है, और हम लोग जो हर आदमी अपनी तरीके से डोनेट करा है. मैंने रिलीफ के टाइम पे देखा हूँ, यकीन मानिए मैं वाशी मार्केट में जब जाता था, मैं और शमीम भाई हम लोग जब भी वाशी मार्केट में जाते थे तो हम लोग देखते थे कि ऐसे लोग, ऐसी संस्था 50-50 लाख रुपए का राशन ले रही जिनका नाम भी हम जानते हैं. यकीन मतलब मैं पॉलिटिशियन हूँ, जफर भाई मदद करे, सिराज भाई करे, केली मेहनत करे, सब जितने भी लोग अपने कॉर्पोरेटर है, जितने लोग अपने तरीके से मदद कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है. लोग हमको सवाल भी कर सकते हैं, हमको आज नहीं कल हमको लोगों के सामने जाना है, हमको सवाल कर सकते हैं, प्रशासन से सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग छुप के मदद की उनसे कौन सवाल करे? हमने तो उनको जाना भी नहीं, लेकिन जब उनको राशन की दिन चिंता करते तो फोन हुआ, अरे फलाना फाउंडेशन है, कितने का 25 लाख रुपए का राशन. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को देने की ज्यादा आदत है हमारे कम्युनिटी के अंदर. यहाँ तक कि कई ऑफिसर ये बोलते थे कि हमको मुमरा का तो पेंशन ही ज्यादा दे देता है, कि आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग ज्यादा, मनीष जोशी साहब ऐसे सब के सामने है, बोलते हमको इस बात से खुशी है कि आपके अंदर तो लोग पहले से देने लगे, मतलब कोई इतना भूखमरी, इतनी महामारी नहीं आएगी, क्योंकि आपके यहाँ कल्चर है लोगों की मदद करना. तो ये हमारे लिए फायदा था. अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग जब हमारे ही लोग हैं तो इसमें दो चीज का होगा. एक, इस शहर में जितने भी लोग हैं, जो लोगों का, मैं खासतौर पर उन लोगों को बोलूंगा जिनकी इमारतें खुद की हैं, मैं रेंट पे वालों को तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जिनकी इमारतें खुद की हैं, जिनको इस शहर ने कमा के दिया है और इस शहर ने जिनको नाम दिया है, उनकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी स्कूल की फीस अगर 10,000 है तो 5,000 कम कर दे, 20,000 है तो 10,000 कम कर दे. अल्लाह जानता है, अगर मैं झूठी बात नहीं करता हूँ, ना ही बड़ी बात, अल्लाह जिसके कब्जे में मेरे जा रहे हैं उसके साथ हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ. यहाँ पर बहुत लोगों ने पहल की है. रफीक भाई है, वो तो बेचारे, मैं उनका ऐसे पत्रकार का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो दूध लेने के लिए भी लाइन में रहते थे, दूध का भी करते थे कि शानू भाई
कहीं से दूध मिल जाएगा क्या? और दूध से लेकर 20 तक मतलब रिलीज करेंगे वो डर लगेगा आज तक वो ज्यादा फिक्र ट्रस्ट की मदद से उनको ज्यादा फिक्र होगी। इसकी बात खुशनसीबी हमारे पास ऐसे जागरूक पत्रकार भी है। बाकी सभी पत्रकार अपने अपने तरीके से लगे, लेकिन वो जरा थोड़ा एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा है। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है, इस शहर ने हमको दिया है, अगर माननीय मिनिस्टर साहब, देखो अवार्ड साहब है नहीं है, लेकिन अगर माननीय मिनिस्टर साहब जितेंद्र अवार्ड साहब का, मेरे दोस्त शमीम खान साहब का और मेरा कोई स्कूल होता तो अल्लाह मेरा जानता है मैं कम से कम अगर 20,000 फीस होती तो 18,000 माफ करता, 18,000। लेकिन ये मौका नहीं है हमारा, क्योंकि और ये भी बात है कि हम पूरे हम लोग साइड में मारे यार, मैं हूँ जफर भाई लोग जितने भी हमारे सिराज में लोग साइड में मारे, हम कितनी मदद कर सकते? हम एक 10 स्टूडेंट की मदद कर सकते, लेकिन हम 10,000 स्टूडेंट की मदद नहीं कर सकते। इसलिए ये सब आपको ही करना पड़ेगा। आपकी मदद बिना हम लोग ये काम पूरा नहीं कर सकते। आवश्यक कितने लोगों की फीस भर सकते? 100 लोगों की, लेकिन आवश्यक 25,000 लोगों की फीस नहीं भर सकते हमारे तक। और कई लोग शर्म के मारे ऐसे लोग हैं हमारे इधर आते भी नहीं है, मर रहे भूख फाके नसीब कर रहे, लेकिन हमारे दरवाजे में नहीं आते। 50% लोग हमारे तक आ सकते हैं, लेकिन 50% लोग आते भी नहीं। उन लोगों को अगर आपने खुद ही अनाउंसमेंट करके कि नहीं हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे क्लासेस की तरफ से हम 50% छोड़ दें या जज़ाकल्लाह वास्ते, तो अल्लाह ने चाहा। मैंने हमेशा बोला जब मुझे कोविड के टाइम पे शमीम में हमारी बात होती थी, मेरे घर वाले से बात होती थी, बोलते थे भाई क्या कोविड के टाइम में एहतियाती करिए, थोड़ा सा कम हो गई। मैंने बोला 100 साल में ऐसा मौका है, 100 साल। मेरे दादा ने मुझे ये स्टोरी भी सुनाई कि ऐसा कभी पैंडेमिक आया था, ऐसा कोई महामारी आई थी, मतलब 100 साल 200 साल में ऐसा मौका आया। तो ये समझ जाइए, मैंने अपने आप को भी खुशनसीबी समझा। जो भी लोग इस टाइम पर एक खजूर बराबर की मदद किए, अल्लाह ताला ने ये हमको मौका दिया इंसानियत के लिए काम करने के लिए, हमारी आवाम के लिए काम करने के लिए। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, दुनिया में सदा जिंदा रहना है, सब मर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही शख्स इंसान नहीं मर सकता जिसने किसी को इल्म पहुंचाया, वो कभी नहीं मर सकता जब तक जिंदा है दुनिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह का, हर इंसान मर सकता है, लेकिन इल्म देने वाला वो सदा जिंदा रहेगा। तो मेरी पूरे पेरेंट्सों से गुजारिश है कि वो अपनी जो हालात है वो कई लोग पहुंचा नहीं पाते हमारे तक, आप तक, प्रशासन तक, लेकिन सभी लोग यहाँ पे मौजूद हमारे शहर में, हमारे इस मुमरा ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको छोटे से लेके यहाँ तक खड़ा किया है। तो सभी की, हर आदमी कहीं ना कहीं साहिब वाले साहिब ऐसे थे, आपने अपना स्कूल बनाया, आपने अपना नाम किया, कोई 40 में था, उसने बिल्डिंग बनाई। तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मिनिस्टर साहब आएंगे, मैडम भी है, जोशी साहब भी है, लेकिन हम लोगों को ये यकीन है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये मुमरा कौसर के पेरेंट्स, मुमरा कौसर के बच्चे, जिनका भविष्य अंधेरे में जा सकता है, लोगों के पास डाटा करने का पैसा नहीं है, डाटा करने का कहाँ से करेंगे? इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई है, लोगों के पास मोबाइल स्मार्ट, एक घर में 3 बच्चे कहाँ से करेगा बेचारा पढ़ाई? एक नया ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पैंडेमिक, ये महामारी कब तक चलती है मालूम नहीं, कहाँ तक इसका है किसको मालूम नहीं। अब तो हमको कोविड के साथ रहने और जीने की आदत डालना पड़ेगी, हम इससे भाग नहीं सकते। सभी अवार्ड सबसे लेके नीचे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तो हमारे अधिकारी से लेके, हमारे नगर सब से लेके, हमारे सभी लोग आप लोगों से लेके, सब कहीं ना कहीं उनकी फैमिली, उनके बाजू के उनके रिश्तेदार ये महामारी से नजदीक से गुजरे। और ये तो बोल ही नहीं सकता कोई, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे आदमी को इसका असर हुआ। तो इस महामारी से सब नजदीक से वाकिफ है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहल करके आप लोग जो भी फीस है उसको 50% हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, जज़ाक अल्लाह वास्ते, इसका आदर अल्लाह ऊपर वाला ही देगा, किसी के नहीं, हमारे वास्ते सभी जज़ाक अल्लाह वास्ते आप अपनी फीस को आधा करिए। हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोग स्कूल चलाते हैं,
टीचरों के लिए दिक्कत होगी, आप लोग की फीसों देने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन कई चीजें बची भी है। स्कूल के लाइट के बिल क्लासेसों के नहीं चल रहे, वो बच रहे, ऐसी कई चीजें बची हैं जिनसे आपको कमी आ रही है स्कूल की, जिससे आपके खर्ची के लिए कमी है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल है, अच्छे अच्छे मालिक है, यहाँ सभी जिम्मेदार है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग 50% तक आप इस फीस को माफ करिए, कम करिए। इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब से लेके हमारे शमीम खान साहब से लेके हमारे सभी अध्यक्ष और प्रशासन आधी रात को आपके साथ हर मुद्दे पे खड़ा था और खड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सर्वसम्माननीय नगर सेवक, शिक्षण विभाग के हमारे शिक्षण अधिकारी कंकाल साहब, जिला परिषद के शिक्षण विभाग की तरफ से उपस्थित मान्यवर, मुमरा फायर ब्रिगेड के प्रमुख मिश्रा जी, कुछ देर पहले शमीम भाई ने एक एजेंडा पढ़ा तो मेरी और मैडम से ये बात हो रही थी कि ये एजेंडा अगर थाना के किसी और भाग में पढ़ा जाता तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमारे मन में हर समय एक प्रश्न चिन्ह रहता, लेकिन ये एजेंडा मुमरा में पढ़ा गया, तो इसीलिए आवाज मैडम और मैंने तो यही बोला कि ये एजेंडा यहाँ 100% फॉलो होगा। अभी मेरा और रुतावण मैडम का इतना कॉन्फिडेंस क्यों? अरे वो जो कॉन्फिडेंस है हमारा वो किसी चीजों पे आधारित होगा। अभी आपको पता है हमारा जो मुमरा शहर, इसने पूरे देश के सामने बड़ी बड़ी मिसालें रखी हैं। मैं दो मिसालों के बारे में बोलूंगा। सबसे बड़ी मिसाल जो हमारे शहर ने पूरे देश के सामने रखी है वो है कौमी एकता की। दूसरी जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे देश ने, हमारे मुमरा शहर ने पूरे देश के सामने रखी है वो है कौमी सेवा की। और आज उसी कौमी सेवा की वजह से पूरे देश में हमारा शहर छा गया। वो क्या चीज है? वो चीज है मुमरा पैटर्न। और मुमरा पैटर्न किस चीज के लिए है? मुमरा पैटर्न हमने सब मिलजुल के ये जो कोविड बीमारी है उसके अगेंस्ट जो लड़ाई हमने लड़ी, उस पर जो हमने जीत हासिल की, वो मुमरा पैटर्न के तहत हासिल की। और मुमरा पैटर्न का जो बेस है वो है कौमी सेवा। लोग मुझे पूछते हैं की सर मुमरा पॅटर्न म्हणजे काय? आज मुमरामध्ये आपण बघतोय की एवढे गरीब लोक राहतात, लोअर मिडल क्लास लोक राहतात, डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन प्रचंड आहे। चांदनगर, रशीद कंपाउंड, रेहन भाई बरोबर राउंड घेतो, रशीद कंपाउंड लगता है इतना डेंस एरिया कैसे चलेगा यहाँ? लेकिन फिर भी आज पूरे मुमरा के बारे में जब शाम को कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट हमारे पास आती है 1, 2, 3, एक टाइम तो ऐसा था एक हफ्ते में 4 दिन एक भी पेशेंट नहीं था। तो ये कैसे शुरू हुआ? मुमरा पैटर्न क्या चीज है? मैं तो बोलूंगा मुमरा पैटर्न की शुरुआत डायमंड हाउस से हुई। अभी आप बोलोगे डायमंड हाउस से कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि थोड़ी देर पहले शानू भाई ने जो बताया, हमारे मंत्री महोदय आवाज साहब, आई विल जस्ट कंटिन्यू। तो मैं एक मुमरा पैटर्न के बारे में आपको बता रहा था। तो मुमरा पैटर्न ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश में एक भुखमरी सी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। एंड रियली इट इज टू द क्रेडिट ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके तमाम नगर सेवक और मुमरा के सब एनजीओज जो आगे आए। और मैं बोलता ना मुमरा पैटर्न की शुरुआत डायमंड हाउस से हुई, क्योंकि मैंने यहाँ सबसे पहले इतना सारा राशन देखा मेरी जिंदगी में। मैंने कभी इतना सारा राशन देखा नहीं।
मुझे अभी भी पता है, मैं शानू भाई के साथ यहाँ आया था, राशन यहाँ रखा हुआ था, नीचे किचन खाना बनना चल रहा था, फिर शमीम भाई के साथ गया, वीरानी पेट्रोल पंप के पीछे वो खाना बनता था, सब नगर सेवक आगे आगे आके मित्तल के इधर खाना बनाते थे। मुझे तो शानू ने यहाँ इतनी बड़ी खिचड़ी खिलाई और मुझे अभी भी याद है उसमें इतनी सारी न्यूट्री नगेट्स थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो शहर जिसकी की फाउंडेशन है वो कौमी सेवा है, तो वहां के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो क्यों नहीं आके ये एजेंडा इंप्लीमेंट करेंगे? मेरे मन में तो कुछ भी डाउट नहीं। आज लोगों ने ये बोला कि भाई 98% फीस रिड्यूस करो, 50% फीस रिड्यूस करो। मुझे मेरे स्कूल इंस्टीट्यूशंस पे पूरा भरोसा है। देखिए, मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डीएमसी हूं और आई विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये जो साल है इसे 0 एकेडमिक ईयर नहीं बनने के इंस्ट्रक्शंस दिए और इसीलिए हमारे मुंद्रा में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं कि जिन्होंने 15 अप्रैल से ही ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है और इतना अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस कि हर दिन कम से कम 2 घंटे का ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि ये ऑनलाइन एजुकेशन बड़े बड़े स्कूलों का बड़े बड़े स्कूलों में ही पॉसिबल है या बड़े बड़े स्कूलों के अमीर अमीर बच्चों को ही पॉसिबल है। बिल्कुल गलत है। हमारे मुंद्रा के जो स्कूल्स हैं, मैं तो बोलूंगा एटलीस्ट 60% ऑफ द स्कूल्स हैड स्टार्टेड ऑनलाइन एजुकेशन ऑलमोस्ट अप्रैल मई से, और बाकी अभी तक सभी स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है। तो वॉट एवर माई स्कूल्स आर फॉर वर्किंग, वो पूरे मेरे जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। रहा बात फीस का, जो एजेंडा शमीम भाई ने तैयार किया है, आई एम वेरी श्योर, मुझे अभी निटी ग्रिटी में जाना नहीं है, हर एजेंडा के पॉइंट्स में मुझे डिस्कस करना नहीं है, लेकिन अवार्ड मैडम, शमीम भाई, शानू भाई, राउत मैडम, सर्व तमाम नगर सेवक और मेरे प्रेस बंधु, उनमें ये मेरे स्कूल्स के बिहाफ पे एक आपको प्रॉमिस करता हूं, आश्वासन देता हूं कि मेरा स्कूल कोई भी पीछे नहीं रहेगा इस पैंडेमिक के टाइम में। और एक्टिविटी फीस तो हम कट करेंगे ही, लेकिन हमारी जो ट्यूशन फीस है उसमें भी एक रिस्पेक्टेबल विन विन सिचुएशन, ऐसा हम अपनी ट्यूशन फीस में भी कटौती करेंगे। ये मैं बोल दूं, कॉन्फिडेंस आपको दिला दूं क्या? प्रिंसिपल एग्री नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहे? कोई नहीं एग्री हो रहा? ट्यूशन फीस कम नहीं होगी क्या? हो गई है ना? हाँ, तो ऐसे बोल तो दीजिए। Why are you making me speechless? मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे स्कूल वाले कुछ कम करेंगे ही नहीं। तो आप अवार्ड मैडम में ये देखिए कि आज की मीटिंग के पहले ही मेरे स्कूल वालों ने अपनी ट्यूशन फीस कम कर चुके हैं। बात चल रही है प्रपोर्शन की। शानू भाई ने जो बोला, शमीम भाई ने आज जो मीटिंग आयोजित की, अवार्ड साहब के मन में जो चिंता है, वी ऑल नो कि हर स्कूल ने ट्यूशन फीस कम कर दी है, जो एक्टिविटी फीस है वो ले नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बताया, हमारा मुंद्रा शहर, जहां की जो आबादी है, जहां की जो क्राउड है, सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब जनता है, तो वो इस पैंडेमिक के टाइम में आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही है। सिर्फ इसी साल की बात है। देखिए, मुझे कोई गवर्नमेंट के जीआर पे जाना नहीं है, मुझे कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जाना नहीं है। आई एम ओनली अपीलिंग टू योर कॉन्शियस। मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस शहर के तमाम लोगों को, इस शहर को, जो शहर इतना पावन है कि ऊपर वाले की दुआ से आज हमारे इधर कोविड ऑलमोस्ट नहीं है, तो ऐसे शहर के लोगों के लिए मेरे स्कूल वाले आगे आएंगे, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो ट्यूशन फीस है वो कम करेंगे। सर, सम्माननीय नगर सेवक ने जो आपको रिक्वेस्ट की है कि वो प्रपोर्शन में आप कम कीजिए, क्योंकि अगर आप उस प्रपोर्शन में कम करेंगे तो मेरे मुंद्रावासी, मेरे जो मुंद्रा के जो लोग हैं, उन्हें उसका रिलीफ मिलेगा। और हम ऐसे बोल नहीं रहे कि आप ये फीस जो आपने कम कर दी अभी तो वो कायम होगी। हम सिर्फ इसी साल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021, हम सिर्फ आपको इसी एकेडमिक ईयर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, मुंद्रा प्रशासन ने सभी स्कूलों को बहुत मदद की है, हर किस्म की मदद की है। वी हैव बीन वेरी फ्लेक्सिबल while dealing with educational institutions. बराबर है शानू भाई?
अब मुझे इस डिटेल में मत जाने दीजिए कि हमने आपको कैसी मदद की। जोशी साहब, उसी मदद की बिना पर स्कूल वालों ने ये साल 20-21 का साल पेरेंट्स का संभालना है, मतलब संभालना। देखिए, ये रफीक कामदार की आवाज नहीं है प्लीज, ये रफीक कामदार सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये रफीक कामदार वो प्रेस भाइयों की आवाज नहीं है, ये मुंगरा की आवाम की आवाज है। तो जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में पे बैक टाइम, सिर्फ एक ही साल की बात, प्लीज कम फॉरवर्ड। मुझे पता है कि हमारे कई स्कूल्स हैं जो कि डोनेशन भी नहीं लेते, मुझे उस स्कूल्स का नाम नहीं लेना। मुंगरा में ऐसे भी स्कूल्स हैं और कई स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी रोज मेरे पास कंप्लेंट आ रही है। क्या कम अभी फॉलो हमने की तो कोई केस कंप्लेंट की नहीं की है। सो वी हैव बीन वेरी फ्लेक्सिबल, वी हैव बीन वेरी लिबरल, वी हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं डीएमसी एजुकेशन इस नाते से आपको अपील करता हूं कि इस एकेडमिक ईयर में आप प्लीज, देखिए मैं प्लीज बोल रहा हूं, नहीं तो डीएमसी एजुकेशन बोल के मैं भी अपना स्वर बदल सकता हूं। मैं डीएमसी एजुकेशन इस नाते से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो एक्टिविटी फीस जो होती है वो तो ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे, लेकिन आपकी जो ट्यूशन फीस है, मुझे पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी खर्च होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन ये समय आ गया है कि आपको एक नहीं 2 स्टेप आगे चलना है। ट्रस्ट मी, आप 2 स्टेप आगे आइए। ये शहर इतना अच्छा शहर है, यहां के लोग इतने अच्छे हैं कि वो और 6 कदम आगे जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम वेरी श्योर कि मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो तमाम जो हमारे मुंगरा वासी हैं, ऑन बिहाफ ऑफ देम, जो मेरे सब सम्माननीय नगर सेवक अवार्ड साहब और उता अवार्ड मैडम इधर बैठे हैं, जो आपसे सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेस जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, यू विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज की मीटिंग अवार्ड साहब ने जो हमें ये कंसेप्ट दिया, शमीम भाई ने जो कंसेप्ट के लिए आज की मीटिंग आयोजित की, और मेरे सभी तमाम नगर सेवक शानू भाई, राउत मैडम, जिन्होंने इतनी मेहनत की इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए, और इस मीटिंग में आप सब आए, वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज की मीटिंग सफल होगी। जो हमने एजेंडा आपके सामने रखा है उसका हर पॉइंट इंप्लीमेंट होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आपका तो ये बोलूँगी कि हमारी जो टीम जो बैठी थी सारी, जो अंदर डॉक्टर साहब जो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब है, एक एक्टिव पर्सन है, मिनिस्टर तो है, एमएलए भी है हमारे शहर के, लेकिन अंडर द गाइडेंस उन्हीं के अंदर में हम लोग सारे एक्टिव हो जाते हैं, उनके पावर में हमको बोलने की सलाहियत होती है। और वो शब्द ये है कि हर वक्त अपने जो भी शहर पे गम तारी होती है, उस वक्त उन लोगों को इकट्ठा करके उस गम का हल निकालने के लिए वो हमेशा कोशिश में रहती है। तो यहाँ आज जो बोला गया है कि जैसे स्कूल शराब था, जैसे बोला गया ओपिनियन लिया है कि आप लोग क्या काम करते हैं, ज्यादातर लोग ने आप लोग ने फोकस किया एक्टिविटीज कम की जाए, फीस कम की जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जिसके अंदर हमारा हाफ टर्म खत्म हो गया, अभी तक जीआर नहीं आया, और बोला जाता है कि अक्टूबर में नवंबर में दिवाली स्कूल खुलेगी, कभी बोला जाता है कि दिसंबर बाद खुलेगी, कोई बोलता है दिसंबर से दिसंबर खुलेगी, लेकिन जीआर पे डिपेंड है। इनमें से होती हमारा हाफ टर्म चला गया, हमारे पास 4 से 5 महीने रह गए, पहला तो हमको कॉन्फ्रेंस में से कैलेंडर बंद कर देना चाहिए, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, मैंने तो कर दिया है, कैलेंडर नहीं है, उसके अंदर एग्जाम के हमको एक ही एग्जाम देना है, एक ही रहेगा फाइनल। ऐसे गवर्नमेंट रूल सभी को पता है स्कूल वालों को कि हमको ज्यादातर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड यही हमको लेने का कहा गया है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो जा रहा है, यही अक्टूबर दिवाली के अंदर हमारा एग्जाम होता है, तो वो भी जा रहा है, तो हमारे पास एक ही टर्म रहता है। तो इसमें जो हमने एग्जाम फीस कराया है वो भी हमको रियायत काफी से काफी देना चाहिए। अगर माफ भी कर देंगे, पेपर की तरफ भी दे दोगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज हालात जिंदगी बहुत ही अच्छा है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे तो उनके पास लैपटॉप करने को भी पैसा नहीं है, तो हम लोग जो राशन आया, जो
गवर्नमेंट से राशन आया था शायद सर, वो हमको कॉल करके बुलाना पड़ता कि उनको 50 रुपये का मिले रवि भाई, तो वो फोन करके बुलाया जाता था क्योंकि उन लोग व्हाट्सएप पे चेक नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि हम आप लोगों ने जो कहा स्कूल भी कोऑपरेट करी, बहुत अच्छी बात है, और हमारे शहर की स्कूल नहीं भी ऐसी कि ना नहीं करती है, वो हर काम में आगे आगे रहती है, लेकिन जगाती नहीं, बताती नहीं। कुछ बातें अफवाहों में होती है, उस पर ना जाते हुए स्कूल हमारी आप लोग नहीं करेंगे, हम लोग आपको का काम देंगे। To all the teachers present here, the school principals and the management, good afternoon, Assalamu alaikum, and also the dignitaries on the stage, respectable education officials from the TMC, DMC, and the Jilla Parishad. Dear friends, we all know this is the most harshest and no one expected that this day will come and we'll be in the deep trouble. One day, सिंगल डे ताली बजाकर जनता कर्फ्यू के सबको बहुत होता है, but no one knew it will last too long and how long it will prolong. Now I have to say two things before you. Number one, before gentlemen you came out with the proposition of reducing the fees, let me be frank to you that all the schools are having a different structures and different logistics. Their expenses are different. We have waived out the school bus fees, and those who have paid in advance, we are going to adjust it in the coming year. Number two, the school doesn't run only with the school fees. There are library fees, there are laboratory fees, there are elementary, there are drawing examinations, there is stationery charges, there are school diaries, there are free cards, there are identity cards. All these fees are waived off. And sir, we have already, Shamimji, you are ex-parent of the school, I am proud of you. Your 5 children are learning in the school. Shanuji was an ex-parent of our institution. He once learned about successful protection from the NCC. The schools, each school has got some parameters. Some are religious, some are open schools, and we are open schools. We have got all parameters, we have got all standards. And why all the parents are not insisting only on one school? It depending upon their earnings. And sir, I can give you proof right now. The dignitary sitting on the board. There are parents, their children are learning in standard 9, standard 8, standard 7. They came with the request, sir, पैसे दुबई से नहीं आए, इंशाल्लाह आएंगे तो पैसा भर दूंगी, अर्जी दो. Till today, these parents are not paid the fees. But doesn't mean that we have stopped online education. It doesn't mean we send a threat and we are sending a request. And gentlemen, let me be clear to you. Each section, each class has got different levels of start-out fees. And respected sir, we have reduced between 30 to 40% fees on the yearly basis. That I promise you. And one more thing, sir. Even when the school starts in between, suppose I'm sure that what I've learned from the parents community, unless the vaccine is not introduced, till that no parent will send their children to the school unless their soul says, मेरा बच्चा अब सेफ है, मैं छोड़ सकती हूँ. And students are not allowed to play on the ground. These are the feeling testimonies of the parents which they come and tell us. There are parents who are not willing. Sir, अब शानू जी आपने कहा, we have arranged a timetable. अब बोलने वाले में हकीकत बता रहा हूँ. देश से हमारे वो है ना, मोबाइल फोन यूज करने को नहीं देते, इसके लिए हमको ऑनलाइन नहीं पढ़ना. अब सर बताइए इसके लिए हम क्या करें? अगर वो बदलाव नहीं चाहते हैं तो वो So we are standing with the parent community. We have already raised 20 to 40% fees, and we are not forcing or torturing any parents. आप अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों को एलसीडी भी निकाल देंगे, हम तुम्हारा ऑनलाइन ब्लॉक कर देंगे नहीं. We are trying. We have formed a committee. We have formed a committee, online teaching committee, where the parents are involved. Parents are trying to reach this gentleman, that lady, that one. Please come, what is the problem? And that is what we have done.
Thank you very much for allowing me to speak me, and I'm sure my cooperation will always be there, and I'm really grateful to the members present here, especially Shabir ji and Shanu ji, for organizing this meeting. God bless you and God bless everyone. Let us stand together. Are you ready, everyone? Yes. जोर से? Yes. आवाज नहीं आई, दिल से नहीं है, मजबूर है, देखो सर, नहीं है, तो नहीं देना है, ऐसे ही करना है. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर. 30 to 40% का किस चीज का? 13 से 14 या 30 से 40 ये समझ लो. 30 से 40 तो बच्चे समझना चाहते हैं जो 30 to 40% क्या? ईयरली फीस के ऊपर ईयरली फीस के ऊपर ईयरली फीस के ऊपर चलो. सबसे पहले तो मैं नहीं ये अच्छा चल रहा है. आवाज आ रही है ना? सबसे पहले तो मैं पप्पू सर का रियली दिल से उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने एक क्या सिनेरियो है बाहर कम्युनिटी में, पेरेंट्स की क्या फीलिंग है वो हमें बताया. एक चीज मैं आपको बता दूं, टीएमसी और इधर मेरे सब सम्माननीय नगर सेवक रुता और मैडम, हमारे मंत्री महोदय, वो ना ऊपर की नेतागिरी करते नहीं. वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं. तो कम्युनिटी की क्या फीलिंग है, कम्युनिटी को नस को जानने वाले यहाँ स्टेज पे सब लोग बैठे हैं. तो उन्होंने जो बातें आपके सामने रखी वो सिर्फ उन्होंने अपील किया. मेरा इससे यही कहना है कि ये जो मंच है, ये मंच सिर्फ आपको अपील करने के लिए यूज किया जा रहा है. यहां में जो फॉर्मूला है उस पे एक यूनिफॉर्मिटी हमको लानी है. हमने सबने एक प्लेटफॉर्म पे, एक लेवल पे हमने यहां आना है. तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, लेट इट कीप इट वेरी सिंपल. ऐसा है ना, स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छों को कभी बाप दादा जन्म में समझेगा ही नहीं. कोई बोलेगा कि मेरे फीस स्ट्रक्चर में ये 3 कंपोनेंट है, कोई बोलेगा मेरे 4 कंपोनेंट है, कोई बोलेगा मैं लमसम लेता हूं, कोई बोलेगा हर ग्रेड की अलग फीस है. अरे सुन के तो ये कभी कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा. देखिए, हम किसी को फोर्स कर नहीं रहे, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, इतने सालों से टीएमसी प्रशासन, यहाँ के लोक प्रतिनिधि और यहाँ की कौम, यहाँ ने सब लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत मदद की है, सरकार दिया है. एट द सेम टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी मुंब्रा शहर के लिए बहुत किया है. अरे मेरी टीएमसी की स्कूल जो कि फीस ही नहीं लेती, इस साल टीएमसी के उर्दू मीडियम के 10वीं का जो 5% है, 5% वो 87% है. अरे आप अनएडेड स्कूल्स अपने अपने रिजल्ट्स की तारीफ करते हो. अरे किसी के 97% आए क्या? कौसा की स्कूल की एक लड़की की 97% आए. एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल से कुछ कर रहे. मुझे अभी भी पता है यहाँ जितने भी स्कूल्स बैठे हुए हर एक का 100% रिजल्ट आया. 10वीं का 100% रिजल्ट आया, 12वीं का 100% रिजल्ट आया. इसके लिए हम सब पूरा मुंब्रा शहर इज वेरी मच थैंकफुल टू यू, बिकॉज आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन मुंब्रा शहर को दी है. हमें उस चीज का एहसास है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें कंफ्यूज मत कीजिए. हमने ये मोटा बोला है, एक्टिविटी फीस है वो तो आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी हो ही नहीं रही है. रहा बात ट्यूशन फीस, कितनी परसेंट ट्यूशन फीस कम करते हो उतना बोल दो, जितना करना है करो, बाकी कम देखिए. एकदम साफ कहा कि जो भी अनाउंसमेंट हो एकदम साफ क्लियर होना चाहिए. थैंक यू. पप्पू सर, फिगर आई कैन नोट इट डाउन. Don't force anybody to give the figure right now. Okay. ऐसे नहीं.
ठीक, ओके, that's absolutely fine. अभी I would request Ruta मैडम to please express. यहाँ पर मेरे साथ में जो बैठे हैं मनीष जोशी सर, जेडपी के कंकाल साहब और शमीम भाई, शानू, शिराज भाई, रेहान, अभी तो डॉक्टर शाह भी आए। कैसा है हॉस्पिटल? आप यहाँ हैं तो टेंशन नहीं ना मुझे। और बाकी सब लोग जो हमारी जो नगर सेविका है सातपुते ताई और हाँ सुलोचना पाटिल ताई, अश्विन भाभी, संगीता भी है। आप सब हमारे सारे एनसीपी के हमारे साथ में रहने वाले हमारे सारे सहकारी और प्रेस, सब लोग बहुत बोल रहे हैं। अभी मेरी बेटी स्कूल में नहीं जाती, लेकिन मैं एक बात आपको साफ बोलना चाहती हूँ, जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी उस स्कूल ने इस साल 1 रुपए की फीस भी माफ नहीं की थी। लेकिन वो सिंगानिया में थी। थाना के एक भी स्कूल ने 5 पैसा भी रिबेट पेरेंट्स को नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सो आप अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन थाना का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मुंबा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज भी थाना के AK जोशी और सरस्वती जो है पांचपखाड़ी में, वो वहां बैठ के डोनेशन ले रहे हैं, वो भर भी रहे। यहाँ भी ऑनलाइन डोनेशन चल रहा है। आई मीन प्लीज टेक इट इफ द पेरेंट इज रेडी टू गिव यू, आई विल नॉट स्टॉप। अगर वो पेरेंट डोनेशन देने के इसमें है, आप बिल्कुल ले जरूर। डोनेशन कैन नॉट बी स्टॉप एवर इन आवर एजुकेशन सिस्टम। उसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स आपको नहीं दे सकते, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर स्कूलों में देखा गया है। जब चाइल्ड गोज फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड डोनेशन लेते हैं। अगर ये साल बच्चा 4th से 5th में गया है तो प्लीज डोनेशन ना चार्ज करो। यू कैन नॉट रेज द फीस, द कोर्ट ऑल्सो हैज सेड। प्राइवेट स्कूलों के जैसे उन्होंने बोला अपने खर्चे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, स्कूल्स लाइक असदुल्ला, लाइक सिम्बॉयसिस, लाइक देयर आर मेनी स्कूल्स हु हैव बीन देयर फॉर इयर्स। एक साल अगर आपने बच्चों को रियायत बरती तो कोई रास्ते पे नहीं आने वाला। You have earned from the same community for many years. Don't forget. Yes. Now this is the time to give back to the society. Everybody is giving it. So give back to the society. मैं इतनी चैरिटी करता हूँ, मैं उतने करता हूँ, हमें पता है RT के लिए स्कूलें कितना दिमाग खाती है हमारा। Both the responsible officers है। आपको RTE की फीस मिले, उसके लिए भी हम लड़ते हैं। And you are aware I'm telling them. If the schools are implementing the scholarships which are given by the government, not by me or by them, please see to it that the schools get their money back as soon as possible. You are fortunate. He is linguistic minority, religion minority. आपको तो RTE का भी टेंशन नहीं है। We don't come and see आप कितने लोगों को मुफ्त में पढ़ा रहे तो nobody is doing a favor of us. You are doing a business. Let's face it, school is a business. Yes. In big capital letters. Except for ZP, except for the aided schools which are not English medium who are getting grants, सारे स्कूल अपना अपना प्रॉफिट कमा के ही चल रहे हैं। अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मुंब्रा के आबादी में रजिस्टर्ड स्कूल हमको जितने पता है कम से कम कितने हैं, मतलब हम लोग जिनसे हमेशा आते हैं उसमें तो 100 से ज्यादा स्कूल, और हर एक स्कूल में भर के बच्चे हैं। Listen, the parents are not educated. They come from a very poor economical stature. उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जब आपके स्कूल में जाता है तो वो एक अच्छा इंसान, एक पढ़ा लिखा बंदा करके निकलेगा। सो प्लीज फोकस योरसेल्फ on making your student good to face the world. Money doesn't come first. Second, here the press is sitting, everybody is there. Even यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी, do not
listen to the parents. It's a one side that they always tell. जब हम स्कूलों को बोलते हैं तो हमारे सामने कुछ और ही वास्तव आता है। जिन पेरेंट्स की 2019 की फीस पूरी तरीके से बाकी है उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। प्लीज मेक श्योर। पीपल लाइक रफी भाई, ही इज वेरी अग्रेसिव, बट लिसन टू बोथ द साइड्स। रफी भाई, आपके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें पता है हमारे ऑफिस में जब पेरेंट्स आते हैं, रोज आते हैं, रोज एवरीडे दे कम फॉर समथिंग और द अदर। जब उनको हमारा स्टाफ पूछता है कौन सी फीस बाकी है, मार्च तक की, कौन से मार्च 90, हमने बोला 100। कभी लॉकडाउन नहीं था। सम पेरेंट्स आर हैबिचुअल डिफॉल्टर्स। लेट मी टेल यू, देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहां पे 45 to 50% कंटिन्यूअस डिफॉल्टर्स होते हैं। मतलब आपकी फीस दिखने में बहुत बड़ी बड़ी है, बट 50% पीपल डोंट पे। उसके बावजूद भी आप स्कूलें चला रहे हो, इसका मतलब एटलीस्ट यू आर नॉट इनटू लॉसेस। Reduce your margin. You may be doing a business, but you are not a business community. The entire world is facing this crisis. It's not only Mumbai, nor is only Maharashtra, India नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है। This is the time जब हमारी एक्चुअल फिलॉन्थ्रोपी जिसे कहते हैं कि एक्चुअली मैं समाज के लिए कहाँ खड़ी हूँ, ये अभी समझ में आया। रोज आप नोटे भर के चैरिटी करेंगे, मेक्स नो डिफरेंस, नो सेंस। यू नो कि हर एक पेरेंट जो आपके साथ जुड़ा है, हर एक बच्चा, हर क्लास टीचर को पता होता है उस बच्चे का, अगर वो अच्छा टीचर है, जैसे हमारे जमाने में उनको पता है इसका कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सो ओनली you as a school management, as a school teacher, as a principals may not know. सिर्फ आप ही लोग उसको छांट सकते हैं कि कौन पेरेंट झूठ बोल रहे हैं और कौन पेरेंट नहीं बोल रहा। यू कैन आस्क देम फॉर प्रूफ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर किसी बात की आप रियायत चाहते हो तो हमें प्लीज यू टेल मी कि यू एक्चुअली नीड दिस सिस्टम। मिसलेनियस मुझे नहीं लगता कोई भी लेगा, बिकॉज मिसलेनियस तो चलेगा। ऑनलाइन भी नॉट एवरी स्कूल इज डूइंग। If I have 3 children, I have only one mobile. My all 3 children cannot go unless they are twins and they are in the same class. तो ये सब टेक्निकल इश्यूज है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शुड जस्ट लेट दिस ईयर गो। आई फील लेट जस्ट -1 academic year for everyone's educational career। कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, वैसे भी बच्चे स्कूल में ही जाके क्या तीर मारते हैं, तो ऐसे कुछ ही पड़ेंगे। बॉम्बे के सारे स्कूल जो बड़े बड़े हैं, जो 1.5 2 लाख चार्ज करते हैं, वो बच्चे को 8 बजे टाई लगा के बिठा देते हैं सामने। यू नो, एंड दैट्स नॉट एजुकेशन, इट्स मैडनेस। बिकॉज मेरा जो पोता है ना, मेरी सिस्टर का, वो सो जाता है एवरी डे 8 से 11 देर कुछ टेकन फ्रॉम ऑनलाइन, कुछ नहीं होता, उसे म्यूजिक होता है उनका, वो टीवी करना पड़ता है। दिस इज जस्ट टू जस्टिफाई दैट व्हाई दे आर चार्जिंग। एंड टीचर्स का पगार शुरू रहना चाहिए। जो पेरेंट मेरे पास आता है वो बोलता है फर्स्ट, मैं उनको बोलती हूँ फर्स्ट करो, आप या आपकी बीवी अगर टीचिंग प्रोफेशन में होती है तो आप मुझे फोन करते थे इसके लिए कि फीस माफ करो, नहीं। आप किस लिए फोन करते हैं? हमारा पगार नहीं हो रहा है। स्कूलें पगार कहाँ से लाती है? सो एग्जैक्टली, सो whoever is sitting here, sitting there, or all of us, आप कभी कभी अपने शूज चेंज करके हमने अपने आप को पेरेंट्स के शूज में डालना चाहिए और हमने आपके शूज में अपना पैर डालना चाहिए एज अ स्कूल मैनेजमेंट। सम आर वेरी रिच स्कूल्स, पप्पू सर प्लीज, आई मीन इफ यू से कि मेरे पास 1 साल के लिए पैसा नहीं है, ताला लगा दीजिए। बिकॉज वी नो फॉर श्योर कितने स्कूलों का एक्चुअल ऑडिट होता है, इन सब में अगर ये लोग गए तो आधे स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। So do not compel the authorities to take law stringently, because we all know RT is not being followed in 80% of the schools here. So आप जब एक मुद्दे पे, एक नियम पे अगर आप उंगली रख रहे हो तो नीचे के 10 नियमों को आपको पालना ही है। If you are not following it, don't show me that one rule which is not applicable. We will, अभी स्कॉलरशिप्स हो गई है, आरटी हो गया है, अभी बेगम हजरत महल आएगा आईडी फॉर गर्ल्स। प्लीज इम्प्लीमेंट इट ऑनेस्टली।
अभी तक शुरू नहीं किया, शायद गवर्नमेंट की सोच रही है, नहीं तो आ जाता है इसका, तो आ जाएगा। और उसमें इनकम सर्टिफिकेट भी जिला परिषद का कंपल्सरी नहीं, ये चीज आप आई नो पेरेंट्स को एक अभी क्यों हुआ, तुम ये एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ, उसके पास जाओ, क्या है वो कोई गुनाह कर रहे हैं यार, एक फीस में रियायत मांग रहे एक आदमी, वो भी RTE, राइट टू एजुकेशन, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाट सेक, इट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट गिवन बाय जितेंद्र अवार्ड और मिस्टर मनीष जोशी और शमीम भाई और शानू, अंडरस्टैंड, हर जगह लोग बोलते हैं आप इंटरफेयर करते हो, ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं स्कूल को बंद करो, प्लीज लेट मी बी क्लियर अबाउट इट। मुंद्रा के 10 में से 4 से 5 स्टूडेंट RTE के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इट्स ओनली 25% ऑफ एजुकेशन। हमें एक स्कूल खोलने का प्रपोजल आया है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली दैट मैन का केम, ही सेड मैम हम माइनॉरिटीज को डालेंगे, 2 ट्रस्टीज मुस्लिम, एक आप, मैंने बोला क्यों, क्योंकि मैम हमको RTE करना, मैंने बोला सॉरी मुझे ट्रस्ट नहीं करना, because when I tell you it's my moral responsibility to see to it that I do not shy away from my duty. 75% people, चलिए ना 75 में से 25% लोग आपको फीस देते हैं हर साल प्रॉपरली, हाँ 50% आपको आज देता है कल नहीं देता, हमें स्कूलों के इश्यूज पता है, किसी ने भी आज तक स्कूल बंद किया क्या, क्यों नहीं किया भैया, लॉस में तो चने वाला भी चने नहीं बेचता, आप तो एजुकेशन हो, आप तो एजुकेशनिस्ट हो, वी आर सेलिंग एजुकेशन एंड एवरीबडी इज गेटिंग द चांस, सब लोग एवरीबडी इज गेटिंग देयर राइट, सबको अपना अपना निवाला अच्छी तरीके से पेट भर के मिल रहा है, एक साल आधे पेट रहो, पूरी दुनिया रह रही है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। इफ यू थिंक you live in Mumra, थाना के स्कूल दे रहे, please go to थाना local school, there they will give you 1 lakh donation, 2 lakh fees, because थाना के पेरेंट्स, लेकिन आप यहाँ पर रह के you can't say मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आपको तकलीफ है हाँ, लेकिन if the parent is deserving, अगर वो बोल रहा है कि मैंने पिछले साल की फीस नहीं भरी, by all means आपको जो एक्शन लेना है आप लोग, मैं खुद बीच में नहीं आऊँ, but do not force, and we will see to it that अभी जिन्होंने इतने अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं वो इम्प्लीमेंट उसको करेंगे, प्लीज इम्प्लीमेंट, बिकॉज यू आर द वन हु डिसाइडेड, मैं 40 नहीं लूंगा, मैं 20 नहीं लूंगा, मैं 50 नहीं लूंगा, हमने किसी को बोला नहीं है, तो आप जब अनाउंस कर रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो, प्लीज नन ऑफ द पेरेंट्स शुड कम टू एनी ऑफ अस, एंड nobody is obliging anybody, हम किसी का एहसान नहीं कर रहे, ना आप हम पे कर रहे हो, ना आप पेरेंट्स पे कर रहे हो, ना पेरेंट्स आप पे कर रहे हो, इट इज जस्ट अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिचुएशन ही ऐसी, इट्स अ सिचुएशनल कंपल्शन ऑन ऑल ऑफ अस as a part of the society, and we all have to follow it, whether we like it or no, please follow it, that's all। इन्होंने पहले बोला ऑब्लिगेशन, ऐसे कोई शमीम भाई किसी पे ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा है, सारे स्कूल मजे में चल रहे हैं अदरवाइज, नहीं तो आज तक आधे स्कूल बंद हुए हो, आज तक मुंद्रा में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1 के 3 हुए, 4 हुए हैं, 4 हुए, किसी कम्युनिटी से ले लेगा, बाहर का नहीं आता हूँ, so if you have been taking 100 times, once you can return, and I know for sure you will return it, and thank you very much for listening to me, बहुत शुक्रिया। Thank you so much। We all are very inspired by that, and that's exactly why we all are doing this, and ये सब जो यहाँ पे बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आना जरूरी काम था, वो अपने ऑफिस में बैठ के भी बोल सकते थे हमको, बट वो अपनी जान हथेली पे ले गए, कई ऑफिसर पुलिस वाले उन सबको कोरोना हुआ है, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि दूसरे के बच्चों का खुला हो, तो व्हाई नॉट, हमें भी करना चाहिए, एंड आई एम एब्सोल्युटली फॉर इट, एब्सोल्युटली। फर्स्टली बाय रूल सारे बच्चे क्वीन मैरिज के प्रमोट हुए हैं, इररिस्पेक्टिव के 1 साल की या 2 साल की फीस नहीं भरी है। इनफैक्ट मैं आगे ये भी बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे क्वीन मैरिज के नहीं हैं, जब फिजिकली स्कूल चलती है
हमारे बस में नहीं होता कि हम क्लास में लोगों को बिठा सके। और जब ऑनलाइन एजुकेशन है, वी आर available for every other student who is not able to attend a school for whatever circumstances. Please, Queen Mary's is accepting you all with open arms. कई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती टीचर्स को, वो whatever reason, शायद लोकेशन एक रीजन है कि लोग नहीं आ पाते क्योंकि कोरोना में ट्रांसपोर्ट बंद है। Anyone and everyone, अगर आप में से किसी को भी कोई बच्चा पता हो who is able to come for an online class and is not from Queen Mary's, you are most welcome. All students and teachers have tried their 100%, in fact I will say 200%, कि जो नया कल्चर है ऑनलाइन टीचिंग का बहुत अच्छे से अडैप्ट किया है। टीचर्स भी बच्चे बन गए थे क्योंकि उनको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सीखना पड़ा और बहुत अच्छे से हमारे सारे पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया है। A big thumbs up to all, not just my parents but all parents, क्योंकि उनसे जो हो सकता है वो करते हैं। So why not? And one thing I would like to say even for the school side, कि स्ट्रक्चर बच्चे यूज नहीं करते पर पढ़ाई मुमराही हर स्कूल अव्वल दर्जे की तैयारी है। हाँ, ये बात सच है कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से सारे बच्चे अवे नहीं करते, पर पढ़ाई मुमराही हर स्कूल अव्वल दर्जे की तैयारी है। एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है, पढ़ाना, इवैल्यूएट करना और उसके बाद वो पढ़ाई को रीइंफोर्स करना, जितनी हद तक हम कर सकते हैं, ना ही सकती नहीं। Thank you so much. We completely appreciate your efforts. There is no need of giving any kind of justification. Queen Mary has a very good reputation in Maharashtra. The point here is we are discussing the core issue, that's fees. Let's come to the point because there are so many people who really want to talk. So let's try to be as far as possible related to fees. Definitely. I just thought that little motivation for everyone was needed, but definitely I'll come to the point. 20% plus fees will be reduced for everyone. Now why I say percent is because हर स्टैंडर्ड की फीस अलग है। आप स्ट्रक्चर स्कूल के बाहर लगा है, आप सब देख सकते हैं, हर स्टैंडर्ड की फीस अलग है। तो अगर मैं एक फिक्स अमाउंट बोलूँगी अभी, तो जिसकी फीस ज्यादा है उनको ज्यादा भरना पड़ेगा, जिस स्टैंडर्ड की फीस कम है उनको कम भरना पड़ेगा। So a 20% amount, of course, if you all want a specific figure, give us some time, we will calculate and we'll get back to you. Alright? Other than that, I would like to say that we have had 300 plus students with fees for full year because कई वजह से कई के माँ बाप गुजर गए हैं, which is a very unfortunate event। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत नसीब करे, बट उनके बच्चों की क्या गलती थी, वो उनके बच्चों के लिए कमाने के लिए गए थे। So this is the minimum we can do। इसके अलावा बुक बैंक क्रिएट की गई है बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने We are not here to discuss what is being done. The point is there are so many. I'm very sorry to interrupt. I totally appreciate what you have been doing. बोलने अगर सबसे बड़ी कंप्लेन पेरेंट्स की है तो क्वीन मेरी की है, आपके स्कूल की है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कोई भी एनजीओ, कोई पार्टी का कोई जनसेवक, कोई कार्यकर्ता या कोई भी सामाजिक आदमी आपके स्कूल में जाता है तो फर्स्ट तो आप कहती हैं कि हमें उनसे बात नहीं करना है। सेकंड बात, आपने जो बताया फीस के ताल्लुक से, डोनेशन भी कितना है वो आप अच्छी तरह से जानती है आपके स्कूल का। मैं कहूं तो ठीक नहीं। मैडम, सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मैं इस स्टेज से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनती करता हूं। Okay, जैसे शबीर भाई ने अभी बोला और प्रेस वालों ने भी बोला कि क्वींस मैरी स्कूल से लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू इंटरवीन। शिक्षण अधिकारी साहब यहाँ बैठे हुए है ना, जो भी कुछ मसले होंगे क्वींस मैरी के तो वो शिक्षण अधिकारी से अपने लेवल पर डिस्कस कर लेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर द मैनेजमेंट विल सी टू इट कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। इज इट ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैं रवि कामत से रिक्वेस्ट करता कि आपने कहना मुख्तर से अपने देश है रवि कामत।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंच पर बैठा हूं कि बिहाफ ऑफ मुंब्रा कौसा पेरेंट्स मैं यहां बात कर रहा हूं, और आप मुझे एज ए जर्नलिस्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल मैं मेरी टीम के साथ मुंब्रा स्टेशन पर था, सैयद कमाल अंदर था। 12-13 बच्चे रिक्शा स्टैंड की जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने मेरा काम रोक करके उन बच्चों से बातचीत की। सभी स्कूल वही बच्चे थे जोशी साहब, उसमें 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे। 12-14 जो बच्चे थे उनमें 7 से 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे, बाकी के सनशाइन स्कूल, यूसुफ पटेल स्कूल, और एक बच्चा पप्पू सर आपके सिंबोसिस स्कूल का था। मैंने उन बच्चों से बात की, मैंने उनकी एक वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड भी की है, शायद आप लोगों ने देखी हो। सैयद कमाल अंदर साहब, मैंने नाम आपका इसलिए ले लिया, 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा वहां मौजूद था। उसका कहना था फीस नहीं भरेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। उस बच्चे का कहना था, मैम अलीदाया नहीं, आप ठीक है, आपने अभी ऐलान कर दिया यहां पर, लेकिन आपकी जानकारी में डालने के लिए मैंने ये बात कही कि 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा जो है वो अपनी भावनाएं, अपनी बात को रख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम बच्चों ने वहां बात की और सबने अपने अपने स्कूल ट्रस्टी, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे माँ बाप को बार बार फीस के लिए फोन न किया जाए। आज परिवार सभी जानते हैं पैंडेमिक के इस दौर में रोजगार कितना चला गया है। जो 100 रुपए कमाता था आज उसकी आमदनी 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए ऐसी हो गई है, और किसी की है भी नहीं। तो अब मैं मुद्दे पे आऊंगा। छोटी स्कूलें हैं, सबसे पहले मैं नगर सेवक जफर नोमानी, उनकी पहल पे मौलाना मोरी फुलपुरी साहब जो अरकम इस्लामिक स्कूल चलाते हैं, 350 कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनके पास। इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया जब तक स्कूल शुरू नहीं होगी कोई फीस नहीं लेंगे। और दूसरी जो है आइडियल स्कूल है, शबाना मैडम करके, उन्होंने भी ऐलान किया। ये मेहनत थी नगर सेवक जफर नोमानी की, हाशिम सर। तो छोटी स्कूलें जिनके पास 300 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, वो अगर इस रनिंग अक्टूबर तक की फीस माफ कर सकती है तो सालों साल पेरेंट्स से लेकर के अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े करके अपने नाम के झंडे गाड़ने वाले बड़े इंस्टीट्यूट 1 साल क्यों नहीं संभाल सकते पेरेंट्स को? ये मेरा सवाल है। सभी बड़े इंस्टीट्यूट से लाइक सिंबोसिस, लाइक असदुल्ला खान, लाइक अल-हिदाया, सेंट जॉन, SNM, अब्दुल्ला पटेल ने सारी तमाम फीसें माफ कर दी। मेरे भी बच्चे अब्दुल्ला पटेल में पढ़ते हैं। सिर्फ उन्होंने ट्यूशन फीस रखी, 650 रुपए फीस थी, उसको कट करके उन्होंने 500 रुपए कर दिया कि 500 रुपए आप दीजिए, और वो भी एक महीने की है तो एक महीने की दीजिए, इकट्ठा भरने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तमाम स्कूल ट्रस्टी, प्रिंसिपल से पूरे मुंब्रा कौसा के स्कूल गोइंग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके बिहाफ में मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं मांग करता हूं कि एक पैटर्न पे कायम हुई है। एक पैटर्न, कोई बोल रहा है 20%, कोई बोल रहा है 30%, कोई बोल रहा है 40%। सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हम लोग जो बोल रहे हैं 1 साल संभालने बोल रहे पेरेंट्स को, सिर्फ 1 साल संभालना आपको। सन 2020-21 जैसा जोशी साहब ने बोला ये करंट एकेडमिक ईयर है, वो आपको पेरेंट्स का संभालना है। पिछले 20 सालों में कुछ बंद बातें बंद जबान में जोशी साहब ने कही, मैं भी कहता हूं, बहुत सारे मामला थे। इस पैंडेमिक के दौर में किसने भी एग्जाम कराए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। किसने स्कूल में क्लासेस बनाए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। मैंने न्यूज नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? मेरे शहर की स्कूलें हैं, मेरे शहर के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी है, एजुकेशन चल रहा है। तो अननेसेसरी चीजों का हमको इशू नहीं बनाना है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हमको कम से कम मुझ जैसे पत्रकार को पेरेंट्स इकट्ठा करने पर, रूता मैम को परेशान करने पर, जितेंद्र आवाज साहब को परेशान करने पर मजबूर मत कीजिए। एक पैटर्न तय कीजिए, आप कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे
आप मिसलेनियस करिकुलम एक्टिविटीज ये जो फीस होती वो नहीं लेंगे, आप टर्म फीस नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए और उसमें तमाम पेरेंट्स की तरफ से मेरी मांग है कि आपको 50% छूट देनी चाहिए। 50% फीस जो है ट्यूशन फीस में से आप लोग तमाम पेरेंट्स को 1 साल के लिए माफ कीजिए, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस है, टीचर की सैलरी है, प्यून्स है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है, हम भी समझते हैं। लेकिन 2019-20 तक आपका पेट भरा नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। जैसे अभी रूता मैम ने एक बात बताई, एक स्टैंडर्ड से बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड में जाता है तो आप उसकी नई एडमिशन फीस लेते हैं। 3rd का बच्चा 4th में गया, आपने यहां पे don't excited. I am not particular point of view. Not particular point of view. I am not talking about psychology. आप स्टार्ट कीजिए। बाबू सर आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, प्लीज आपको नहीं कह रहे, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज आप अपने ऊपर प्लीज। मैं तमाम प्रिंसिपल और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कामदार साहब कोई बात कह रहे हैं तो वो आप खुद से मत लें, वो किसी स्कूल का कॉलेज का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, जनरल नहीं है वो बात जनरल कह रहे हैं। सर प्लीज पर्टिकुलर कोई भी स्कूल अपने ऊपर डायरेक्ट न ले। एक मिनट, मैं पहले सर प्लीज नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखिए, ये कोई पब्लिक ट्रायल चल नहीं रही, प्लीज, और किसी भी स्कूल ने ये पर्सनली लेना नहीं है, और हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि यहाँ आके आपको बुला के अरे बेटा बैठ जा, क्या बिगाड़ रहा है, बैठना अभी आज एक मिनट सी अगेन शमी भाई, एक मिनट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। देखिए प्लीज, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ रखे हैं, पप्पू सर इंक्लूडिंग आप, नो वन इज डिनाइंग योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मुंद्रा सोसाइटी। और प्लीज ये समझ लीजिए कोई पब्लिक ट्रायल नहीं है, या सिर्फ रिक्वेस्ट हो रही है, और इसीलिए मैंने बोला इमीडिएटली यहाँ आके खड़े खड़े आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं है। वी विल गिव यू सूटेबल टाइम, 1-2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। सिर्फ रवि क्या बोल रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट को समझिए और उसे रिस्पेक्ट कीजिए। एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, मैं किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग प्लीज ध्यान रखें और प्लीज साइलेंट थोड़े होकर बातों को। थैंक यू। मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बात को दोहराऊंगा। हालात बड़े खराब चल रहे हैं। शुरू के 3 महीना किचन कम्युनिटी सेंटर चला, रूता मैम ने उसका देखा, शमीम भाई, शानू भाई, इन लोगों ने भी चलाया। आज भी इस शहर के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वो तबका है जो अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकता। मेरे घर में राशन नहीं है, ये वो किसी को बोलने नहीं जा सकता। उसको अपनी प्रेस्टीज, आज तक का उसने जैसी लाइफस्टाइल जी है ना, उसका उसको बहुत बड़ा एक खदशा रहता है कि भाई कैसे जाकर के मैं किसी को बोलूं। तो ऐसे माहौल में कैसे वो फीस के लिए आपसे लड़ सकता है, थोड़ा सा ये सोचिए। और हम जान रहे हैं थोड़ा सा बोझ हो सकता है आप पर ज्यादा गिरे, थोड़ा सा बोझ आप पर ज्यादा गिरे, लेकिन आपको ये बोझ सिर्फ 1 साल के लिए बर्दाश्त करना है कि 1 साल आप लोग जो है एकेडमिक ईयर 2021 का आप तमाम बाकी के फीसें हटा दीजिए। स्कूल नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, तो बस फीस का कोई मतलब नहीं होता है। टर्म फीस कम हुआ नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे, तो उनको जो है आप फोर्सफुली बुक्स लेने के लिए, स्टेशनरीज लेने के लिए बोलिए मत। आप सिर्फ जो है ट्यूशन फीस दीजिए। और मेरा इतना ही कहना है कि 50% का पैटर्न तमाम स्कूलें बनाए, चाहे छोटी स्कूल हो चाहे बड़ी स्कूल हो, ये तमाम स्कूलें एक पैटर्न बना करके 2 दिन के अंदर जोशी साहब, बड़े साहब और रूता मैम, शमीम भाई, शानू भाई, ये 5 नाम मैंने बोल दिए, इनके पास जो है आप ये पैटर्न अपना कायम करके रख दीजिए। अगर 50% पे आप नहीं माने, 30 है, 40 है, 45 है, वो चर्चा ये पैनल आपसे करेगा और उसमें आपसे वो एक
परसेंटेज तय किए जाएंगे। Thank you so much. जिन पेरेंट्स ने आपकी स्कूलों को सालों साल खड़ा किया है, उन पेरेंट्स को आपको 1 साल सिर्फ संभालना है। इसके साथ मैं अपनी Now, again, once again, I am